प्रिय श्रोताओं, जरा दिमाग से सोचिए। जब कर्ण की प्रमोशन होने के बाद ही पांडु पुत्र बनने वाले आध्यात्मिक जीवन के 5 बड़े रास्तों के द्वार खुलते हैं, तो फिर कर्ण और अर्जुन का युद्ध कैसे हुआ था? यानी कि कोई इंसान अपने आप से कैसे लड़ सकता है? यानी कि जब कर्ण से ही अर्जुन बनने वाला रास्ता तैयार होता है, तो फिर कर्ण और अर्जुन का युद्ध कैसे हुआ? प्रिय श्रोताओं, ये तो ग्रंथों में लिखा गया एक वैसा ही गपेड़ा है कि मान लो कि इंडिया देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। तो क्या प्रिय श्रोताओं, नरेंद्र मोदी पर अगर कोई ग्रंथ लिखा जाए तो लिखने वाला ये लिखेगा क्या कि एक प्रधानमंत्री की लड़ाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से थी? प्रिय श्रोताओं, कर्ण और 500 पांडवों का रहस्य मैं मेरा ही उदाहरण रख करके समझाता हूँ, ताकि आप लोग इस रहस्य को और ज़्यादा आसानी से समझ सकें। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु श्री दलीप गिरी जी से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले मैं भी कर्ण का रूप था, और जैसे ही मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु ने मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया, मैं कर्ण से प्रमोट होकर 500 पांडवों वाला रूप बन गया। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब भी इस पृथ्वी लोक पर कोई भी अवतारी या फिर मेरे जैसा महाअवतारी पुरुष पैदा होता है, ऐसे इंसान को सबसे पहले कर्ण के रोल से गुजरना ही पड़ता है। यानी कि इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि सबसे पहले ऐसा इंसान मास्टर बनता है, उसके बाद मास्टर से प्रमोट होकर, यानी कि इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी पुरुष सबसे पहले मास्टर बनता है, उसके बाद मास्टर से प्रमोट होकर ऐसा इंसान हेड मास्टर बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही द्रौपदी पर बनाए गए वीडियो में पक्के ठोस प्रमाण देकर साबित कर चुका हूँ कि पांडु पुत्र 5 भाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने के 5 बड़े रास्ते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, कर्ण से प्रमोशन होकर ही कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान 5 पांडु बनने वाले रास्तों पर चल सकता है। और केवल यही नहीं, कर्ण से प्रमोशन होकर ही प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान किसी भी बड़े देवता का दैवीय रूप बन सकता है।